राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और यहाँ पर टोटल 1014 वैकेंसी निकली हुई है। कब से आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेगा आपको। इस पहले नंबर पर यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर का आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है, यहाँ पर इस पर मिल जाएगा और आपको इसको पीडीएफ पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस टाइप का पीडीएफ खुल जाएगा। तो ये वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अलग अलग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर दे रखी है। मैकेनिकल के लिए मतलब आप जिस भी एग्री सिविल और एग्रीकल्चर, मतलब आपने सिविल और एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग पोस्ट निकली हुई है तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखिए बीई सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपका, बीई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि वही आप जिस कैटेगरी में भर रहे हो उसमें आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। ठीक है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स लेवल कितना रहेगा, 14 पर रहेगा तो अच्छा खासा पे लेवल मिलेगा। अब बात करते हैं कि एज देखिए, एज जो है 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राजस्थान के आप, जैसे कि मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन राजस्थान स्टेट, तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी से अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप देख लेना किस कैटेगरी में आप आते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि भैया देखिए यहाँ पर जो नो अपर एज लिमिट, जो वीडोज और डिवोर्स वीमेन होती है उनके लिए यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं रखी। वो कभी भी उसके फॉर्म को जो है मतलब कभी भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर उनके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। तो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको कि भाई कब से आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए अभी तो अप्लाई नहीं करोगे और 14 अगस्त से यहाँ आप अप्लाई कर पाओगे, 12 सितंबर इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। तो अभी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये सारी यहाँ पर पोस्ट देख लेना जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। और ये मैंने क्वालिफिकेशन आपको बताई दी है। एज रिलैक्सेशन के आपको बारे में बता दिया। हाँ, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो आपका एग्जाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा तो अभी नहीं बोला इन्होंने कि कैसी होगी, कौन सी डेट को होगी। ये होगी, हाँ होगी आपकी जो ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब दोनों से कोई सी भी एक हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, अभी हम देखेंगे क्या होगा किस टाइप का। और ये आयोग आपको बता देगा कि कब इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सारी डिटेल आपको बता दी जाएंगी। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मेन और इंटरव्यू में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। तो हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या। हाँ, फीस के बारे में देख लेते हैं। देखिए फीस यहाँ पर 600 रुपये फीस है, 600-400 रुपये फीस है। जैसे कि यहाँ पर जो आप यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपये देना पड़ेगा है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और सामान्य है तो 600 रुपये देना पड़ेगा आपको। बाकी आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसी हिसाब से अपना पे कर देना। मेन चीज देखते हैं। अब देखिए आपका जो एग्जाम है 2 स्टेज में होगा, प्री और मेन। तो प्री के अंदर आपके जो है 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये जो प्री एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन आपको जो भी होंगे, 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई सा एक आपको फिल करना होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको याद पता होना चाहिए कि ये जो जितना भी ये है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है। ये इतना पोर्शन ये प्री है और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको इसमें से इसको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कि बहुत ही कम मिनिमम मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करने पड़ेंगे तभी आप मेन लिख पाओगे। तो सेक्शन ए के अंदर आपका जो है जनरल जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ द राजस्थान और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, आपको राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन बी के अंदर आपका जो एक ऑप्शन, मतलब जो भी आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इसके लिए आपको मतलब कोई सा जो भी आप पेपर चूज करोगे, जो भी मतलब जिसमें भी आपको अप्लाई करना है तो उसका एक आपका पेपर होएगा। ठीक है। सेक्शन बी के अंदर जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 दिए हुए हैं तो 4 में से आपका कोई जो भी आप चूज करोगे उसका एक होगा और 200 मार्क्स का होगा वो, और उसमें 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये एमसीक्यू भी होगा, दोनों के दोनों सेक्शन, ए सेक्शन भी एमसीक्यू की टाइप के होंगे। बात करते हैं मेन के बारे में। देखिए मेन के बारे में कितने पेपर होंगे कंपलसरी, एक तो कंपलसरी है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो कंपलसरी पेपर में आपका हिंदी का होगा और दूसरा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी में आपको 100 मार्क्स का होगा और हर एक पेपर को 3 घंटे का टाइम दिया गया है यहाँ पर।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, ये पेन पेपर वाला पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन आंसर। सोशल एस्पेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का होगा, इसको भी 3 घंटे का टाइम। दूसरा ऑप्शन जो भी आप मतलब जिसके लिए, जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। और दोनों हर एक पेपर जो 200 मार्क्स का होगा और हर एक पेपर को 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं सिविल जो मतलब इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है तो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 72 मार्क्स का होगा। तो मेंस और इंटरव्यू में आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं उसी के बेसिस पर आपको ये मिलेगा। एक अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखोगे, ऐसा नहीं होगा पार्शली हिंदी पार्शली इंग्लिश नहीं चलेगा आपको, या तो हिंदी या इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये तो इसके बारे में हुआ, वैसे तो और कुछ नहीं दे रखा। हाँ, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इन नंबर को कॉल करके। और एप्स आयोग की आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। जैसे कि आप यहाँ पर आओगे इनकी वेबसाइट पर, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में नीचे आना है और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है आपको। तो देखिए पहले नंबर का ही आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का पीडीएफ ओपन हो जाएगा और आप इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कोई ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक हो जाए उसकी वजह से आपको फिर रोक दिया जाए एग्जाम में बैठने से। तो हमेशा एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। तो और तो कुछ है नहीं थी इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। 14 थी अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तो आपके पास 4 दिन का टाइम है, 4 दिन के बाद ये पोर्टल ओपन होएगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो।